Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रीवियस वीडियोस में CDP डिस्कस किया है, पेपर 2020 और 2020 एंड 2022 का। यूटेट पेपर 1 भी डिस्कस कर चुकी हूँ और यूटेट पेपर 2 भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इट मीन्स हमारे 60 क्वेश्चन 2020 के हो गए हैं और 60 क्वेश्चन 2022 के हो गए हैं। अब मैंने आज से जो स्टार्ट करूंगी वो करूंगी ईयर 2021 का यूटेट का पेपर 1 लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने CDP। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चंस इसके भी हो जाएंगे, यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 के। तो टोटल आपके 60, 60 एंड 60 180 क्वेश्चंस हो गए। तो 180 क्वेश्चंस अगर आप इनको भी अच्छे से मेरी वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक आपको समझ में नहीं आए आप उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि वही क्वेश्चंस घूम फिर कर आते हैं। सेम एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता है लेकिन टॉपिक वही होते हैं। तो आपको जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, तो जिसके थ्रू आपकी CDP अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, चाहे वो यूटेट के पेपर 1 के स्टूडेंट्स हो या फिर यूटेट पेपर 2 के स्टूडेंट्स हो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ईयर 2021 यूटेट पेपर 1 का CDP का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है, हु टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस इन द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है, तो वो किस थ्योरी में बात की गई है, किसने बात करी है, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है? तो वो थे एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करी है अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ। सेल्फ का मीनिंग तो जनरली अगर पूछे तो क्या होता है? आत्म, खुद, सेल्फ, कि हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, आत्म। तो क्या तात्पर्य है इससे? व्यक्ति के उन गुणों से है जो उन्हें अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं, व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबद्ध करते हैं अथवा जो ऐसे समूहों से व्युत्पन्न होते हैं। अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। आत्म का मतलब होता है खुद से, द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपको थोड़ा सा 1 से 2 बार रीड आउट करना पड़ेगा, तब आप उसके आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो बहुत जल्दी चांस होते हैं आंसर करेक्ट होने के, और रीडिंग स्किल्स जितना ज्यादा आप इंप्रूव करेंगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन आंसर करने में सहूलियत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। इट हैज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स। यस, पर्सनैलिटी में फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों कॉम्पोनेंट हम देखते हैं। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन ए गिवन इंडिविजुअल। मीन्स किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। यस, इट्स मेन फीचर डू नॉट इजिली चेंज विद टाइम। जो उनकी मेन विशेषताएं होती हैं पर्सनैलिटी की, वो जल्दी से परिवर्तित नहीं होती हैं, टाइम के साथ साथ इजीली चेंज नहीं होती हैं, जो उनके मेन फीचर्स होते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के। तो ये तीनों ही ऑप्शंस पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी अवर करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायोनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्ति के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। तो इनमें से पायोनियर बताना है ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी इज व्हाट? इसका आंसर क्या है? गॉर्डन ऑलपोर्ट। व्यक्ति के विशेषक उपागम का अग्रणी किसे माना जाता है? गॉर्डन ऑलपोर्ट को। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप कंटेंट साथ साथ तैयार करिए। अब आपको आज क्या करना है, आप नोटबुक लेके बैठा करिए। जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ तो जहां भी कोई नया टॉपिक आपको नजर आए तुरंत आप उसको नोट डाउन कीजिए कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है। अब जैसे ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी है, तो आपको ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, द ट्रेट ऑफ
ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय। ये क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं आपको। अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं तो डायरेक्ट आप इसका आंसर इजीली सही देंगे, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, और आंसर भी चांसेस है अगर पढ़ा हुआ है तो सही होने के। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, तो किसने दी है, वो बंड्यूरा ने दी है। द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय बंड्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a girl child is working very hard for her examination, her behavior is an indicator of her। कोई बच्ची है वो अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत मेहनत करती है, तो उसका जो बिहेवियर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, वेरी बिजी शेड्यूल, या फिर डिजायर टू इम्प्रेस हर पेरेंट्स। अगर कोई बच्ची एग्जामिनेशन के लिए मेहनत कर रही है, कहीं ना कहीं वो मोटिवेट है, उसको जो उपलब्धि चाहिए, उच्च उपलब्धि के लिए वो मोटिवेट है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा नहीं कर रही है, या फिर उसका शेड्यूल बिजी है इस वजह से, नो। उसकी बहुत ज्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज शार्प है, नो। इसका आंसर होगा हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, की जो उसकी उपलब्धि है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है, उसका मोटिवेशन बहुत हाई है, वो इतनी ज्यादा मोटिवेट है कि वो अपने एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, rewards play a significant role in learning is the main characteristic of which of the following approaches of learning। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है। रिवॉर्ड्स जो है लर्निंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, हम बच्चे से कहें कि हम आपको चॉकलेट देंगे, आप अगर इस चीज को जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसे जब कोई रिवॉर्ड मिलेगा, या हम कहेंगे हम आपको स्टार देंगे, हम आपको स्माइल देंगे, तो उस चीज को पाने के लिए बच्चा मेहनत करेगा, जल्दी सीखेगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये लर्निंग की किस अप्रोच में आती है, ये आती है बिहेवियरिस्टिक में, व्यवहारवादी में। कॉग्निटिव तो मेंटल स्किल्स हो गए, मानवतावादी और वैज्ञानिक, ये तीनों में से कोई भी इसकी अप्रोच को, इसकी विशेषता को, अधिगम की विशेषता को फॉलो नहीं करती है। ये विशेषता है व्यवहारवादी की, कि आप बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा उस चीज को उतना जल्दी सीखेगा। बच्चे के सामने अच्छा बोलेंगे अच्छा सीखेगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा सीखेगा। इट मीन्स ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। अभी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। आपसे पूछा जा रहा है निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या है। Not presenting any stimulus, presenting an unpleasant stimulus, punishment, या फिर terminating an unpleasant stimulus। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी अप्रिय, या जैसे इसमें हिंदी में लिखा है अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना, कि आप ये चाहते हैं जो भी आप गलत कर रहे हैं, अनप्लीजेंट स्टिमुलस है, उसको टर्मिनेट करना, इसलिए आपने निगेटिव रीइंफोर्समेंट किया। पॉजिटिव, किसी को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना, कि कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत ना करना, तो ये निगेटिव तो हुआ ही नहीं, कुछ प्रस्तुत ही नहीं कर रहे। अप्रिय उद्दीपन को प्रस्तुत करना, अगर कोई चीज गलत है अगर आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो वो नकारात्मक नहीं हुआ, या दंड देना, नो, इट्स नॉट ऑल्सो, इट्स नॉट अ नेगेटिव रीइंफोर्स। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि अनप्लीजेंट स्टिमुलस को टर्मिनेट कर देना, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन। अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो प्रोग्राम लर्निंग जो बेस्ड होती है वो होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग पर। तो 2021 में अगर आप क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करें तो जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, या जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। तो प्रोग्राम लर्निंग किस पर बेस्ड है, प्रोग्राम लर्निंग है ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, mathematics teacher discuss some problems in the classroom and then ask the students to work out some problems given in the book। Students are practicing the law of। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है।
क्या करा, गणित के एक अध्यापक ने कक्षा में कुछ प्रश्न कराए और उसके बाद जो पुस्तक में प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं उनको हल करने के लिए कहा। तो इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहा है वह क्या होता है, वो क्या कर रहा है, वो जो टीचर ने सिखाया अब उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। इट मीन्स उस एक्सरसाइज को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, अभ्यास का नियम। अब उसे अभ्यास का नियम कहते हैं। जैसे हमने छोटे बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया, हमने 4 सम 6 सम सिखाए और उसके बाद में बच्चों से कहा कि अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा या कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो अब आपको इनको सॉल्व करना है। इट मीन्स उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम उनकी अभ्यास करा रहे हैं, तो इसे एक्सरसाइज बोलते हैं। कल भी हमने लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ा था, 2020 में भी पूछा गया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आज 2021 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे बोला है क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं होते, लेकिन टॉपिक रिपीट होते हैं। इंटरेस्ट रेफर्स टू, अब अभिरुचि क्या होता है? इंटरेस्ट तो आपको पता है, जनरली अगर सिंपल वे में पूछा जाए तो इंटरेस्ट क्या होता है, जिस चीज में आपका ज्यादा इंटरेस्ट होगा आप उस चीज को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इंटरेस्ट का मीनिंग होता है an individual preference for engaging in one or more specific activities related to others। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। जिस काम में आपका ज्यादा इंटरेस्ट होगा आप उस काम को उतना ज्यादा अच्छे से करेंगे। किसी को कुकिंग पसंद है तो वो कुकिंग अच्छे से करेगा, किसी को पढ़ना पसंद है तो वो अच्छे से पढ़ेगा, किसी को पढ़ाना पसंद है तो वो अच्छे से पढ़ाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी अभिरुचि किस चीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following method involves seeking information from a person on a one-to-one basis? वन टू वन बेसिस पूछा जा रहा है। वन टू वन कहाँ होता है? इंटरव्यू में होता है। इंटरव्यू में जब हम साक्षात्कार के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वो व्यक्ति से वार्तालाप करके की जाती है। तो वन टू वन बेसिस अगर पूछा जाए तो वो उसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? इंटरव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो देखिए ये ऑप्शंस जो है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है हिस्टोरिकल कंडीशन से, डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल होता है, डेवलपमेंट हाई प्लास्टिक होता है। तो इसका आपको बताना है नॉट करेक्ट आंसर। तो इसका नॉट करेक्ट है डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट होता है मल्टी डायमेंशनल, नॉट अ यूनिडायमेंशनल। इट्स देयरफॉर सी इज रॉन्ग आंसर। Development of symbolic thought and establishment of object permanence is visible in which of the following stages of cognitive development according to Piaget? तो इसका आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल। इसमें स्टेज पूछी जा रही है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। तो आंसर इज पूर्व सक्रियात्मक। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।